सूक्ष्म जीव हमको थोड़ी ना दिखते हैं। हमारी हालत तो वो है कि एक औरत की सुई खो गई थी, गरीब औरत थी, तो ढूंढ रही थी। किसी ने आके कहा अम्मा अंधेरे में क्यों ढूंढ रही है, उजेले में ढूंढ। तो सुई बाहर जाके उजेला था, बाहर खोजने लगी, पूरी रात खोजी, पूरा दिन खोजा, लेकिन सुई नहीं मिली। एक विवेकी ने आके कहा अम्मा कहाँ खोई थी? बोले खोई तो अंदर थी। बोले फिर यहाँ क्यों खोज रही है? बोले किसी ने कहा था उजाले में खोज। तो उजाला तो बाहर ही है, इसलिए उजाले में खोज रही। जब अंदर खोई है तो उजाले में कहाँ से मिलेगी? हमारी आत्मा भी अंदर खोई है, अंदर खोई है, अपने आप में है ही नहीं, हम कभी एहसास नहीं हुआ। और मंदिरों में, शास्त्रों में, पूजा में, पाठ में, लेकिन ये छोड़ भी मत देना, ध्यान रखना, ये भी अवलंबन है। इन्हें छोड़ दोगे तो क्या पाप करोगे? कई बार लोग कहते हैं कि माता जी मन नहीं लगता हो तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमने कही मन नहीं लगे तब भी आना चाहिए। क्यों? कि बच्चे को कितनी बार बच्चा जाएगा दुकान पर, यदि उसे टॉफ़ी नहीं मिलेगी, टॉफ़ी आप पैसे नहीं दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2-4 बार कोई दे देगा, बाद में उस बच्चे को लौटा देगा। इसी प्रकार से हमारे मन रूपी बच्चे को भी क्या है, वचन और काया भले मांगने जाएं, लेकिन मन नहीं रहेगा तो बार बार मन अकेला क्या करेगा? मन को कितनी कौन देगा टॉफ़ी? यदि मन भागता है तो भागने दो, वचन और काया का पुण्य तो हमें लगेगा। तो एक इंद्री से लेकर एक इंद्री जीवों का घात अब ज़्यादा होने लगा है। आप कहोगे कैसे? तो चाहे लाइट के द्वारा हो, चाहे पानी के द्वारा हो, चाहे आग के द्वारा हो, अग्नि की 3 दिन की उम्र है और हम क्या करते हैं? तुरंत उसको जलाते बुझाते रहते। कम से कम इतना तो विवेक रख सकते हैं कि हम एक साथ सारा सामान तैयार करके रख लें और एक बार में फिर बना दें। हम जल जब सिर पर लाते थे तो अपव्यय नहीं करते थे जल का। पहले पानी महिलाएं सिर पर लाती थी तो पानी की मर्यादा थी, पानी ऊंचे स्थान पर रखा रहता था। आजकल पानी कितना बहता रहता है। बोले चलने दो थोड़ी देर बोरिंग। अरे क्यों चलने दो? हमने वो सिद्धांत नहीं पढ़ा कि कितने हजार जीव होते हैं एक बूंद पानी में, लेकिन फिर भी उपयोग करना है तो कम से कम ये तो कर सकते हैं, 1 बाल्टी में नहा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा मन करे 1.5 में नहा लो। बच्चों को बोलो बेटा ज़्यादा पानी नहीं बखराते। एक बहू से क्या माने घी गिर गया तो सास ने कुछ, बेटी से घी गिर गया तो सास ने कुछ नहीं कहा। बहू से पानी का घड़ा गिर गया तो सास बोली देख के काम नहीं करती, ऐसे काम करती है, बिल्कुल विवेक नहीं है। तो उसने उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा माँ जी यही होता है बेटी बहू में फ़र्क। दीदी से घी का घड़ा गिर गया तो आपने कुछ नहीं कहा, और मेरे से पानी भी गिर गया तो आपने मुझे डांट लगाई। तो सास बोली बेटा घी का घड़ा तो कभी असावधानी में गिरता है, लेकिन आज तेरे से पानी का घड़ा गिरा है तो मैंने इसलिए तुझे डांटा कि तेरे को यदि नहीं डांटूंगी तो लापरवाही हो जाएगी, जब चाहे पानी ढोलती रहेगी। इसी प्रकार से हमें एक एक इंद्री के से कितनी मुश्किल से पाई हमने। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ऐसे नहीं मिलती है। और वनस्पति में भी कभी कभी तुम साधारण वनस्पति हुए, इसमें एक में अनंत जीव होते हैं, एक के आश्रित और एक के साथ ही वो अनंत मर जाते हैं। हमने ऐसी पर्यायें पाई हैं। और पृथ्वी जल अग्नि, लोग कहते हैं पेड़ों के तो मौज है, आराम से खड़े रहो। अरे आराम से खड़े रहते हैं, इन्हें कोई सर्दी है, गर्मी है, एहसास तो हर जीव को है। मन नहीं है तो क्या हुआ? हमारा मन सिर्फ एक बात की सूचना देता है कि हम बुरे कामों को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ें। जितनी पाप आश्रव के कारण है उनको जानकर बिल्कुल आने नहीं दें पास में, लेकिन अपन तो पाप आश्रव भी आराम से आनंद मनाते रहते हैं। जितने रौद्र ध्यान हैं चारों, वो क्या हैं? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रानंदी।
किसी को दुख देकर, किसी को नीचे दिखाकर आजकल लोग बहुत हूटिंग करेंगे और हंसी मजाक उड़ाएंगे, फलाना ऐसा है, फलाना। कभी सोचा हिंसा नंदी है, ये डायरेक्ट कहाँ का कारण है? नरक का कारण है। मृषानंदी आजकल 1 अप्रैल को क्या करते लोग, बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे ही किसी की चीज़ छुपा देंगे और हंसी मजाक उड़ाएंगे। कभी मत सोचो किसी की हंसी के कारण तुम पाप बंद क्यों कर रहे हो। 2 मिनट की हंसी है, मनोरंजन करना है तो कैसा मनोरंजन करो, किसी के दुखों को नष्ट कर दो, ऐसा मनोरंजन करो। चौरियानंदी, चौरी में आनंद मत मनाओ, क्योंकि सत्य गोसादी ने क्या किया था, चोरी में आनंदी तो मनाता था और बाद में क्या हुआ, गोबर और कोड़े खा कर मरा। और कई दृष्टांत हैं जो चोरी वो नहीं है जो चोरी आप लोग सोचते हो। आप लोग कोई चोरी करते हैं, हम कहेंगे तो आप कहोगे हम तो माता जी आज तक चोरी नहीं की। लेकिन याद रखना, आप भी 4 तरह की चोरी कर रहे हो, द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी और भाव चोरी। आपको ये पुद्गल द्रव्य मिला है, आपको जीव द्रव्य मिला है, इससे आत्म उत्थान के काम करना चाहिए। और क्या कर रहे हो, बेफिजूल के काम जो नहीं करते तो भी चल जाता। हमें धर्म ध्यान के लिए 6 घंटे बताए आचार्यों ने, हम 1 घंटे भी कर रहे क्या? आचार्यों ने 6-6 घंटे का विभाजन बता दिया, हमसे 1 घंटे भी धर्म ध्यान नहीं हो रहा। ये क्या है, क्षेत्र चोरी है और काल चोरी। कि काल जो समय बताया, जो 1 घंटे भी भगवान के चरणों में ये नहीं होता है कि परमात्मा तुम जैसा बनना है। हम तो और कहते हैं जरा सा भेद है, मैं रागी हूँ तुम वीतरागी। और इस राग और विराग के भेद को 16 भव लग गए थे भरत चक्रवर्ती जैसों को। लोग कहते वो तो अंतर मुहूर्त में बैरागी थे, लेकिन उनका दृष्टांत तो दे देते हैं लोग अपन लोग, लेकिन उनकी परिणति तो देखो। जिस रात सुभद्रा उन्हें मिली थी उस रात भी उनने बाद की सामायिक नहीं छोड़ी, जो सुबह की सामायिक होती है वो भी की। सुभद्रा के साथ उन्होंने विवाह की 3 दिन बाद इतना बड़ा विधान किया था कि कहते कैलाश पर्वत जैसा द्रव्य का ढेर लग गया था। आया है कि उन्होंने राज विभूति का त्याग करके शुद्ध सादा वस्त्रों में नंगे पैर चलकर उन्होंने अर्चना की थी। अपन को पूजा की याद आती क्या? उन्होंने खुद की विवाह में भी धर्मानुष्ठान को किया और अपने पड़ोसी का, बोले पड़ोस में शादी है ना, आजकल मंदिर आना नहीं होता। बताओ, उनके यहाँ खुद की शादी थी तब नहीं छोड़ा, और अपन तो पड़ोसी का भी हो तो छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। अपन को बहाने चाहिए। हम कहते हैं भगवान धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन सच बताना, कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कहीं जाना हो तो सबसे पहले क्या छूटता है? धर्म मंदिर छूटता है, धर्म छूटता है, सामायिक छूटती है। और लोग कहते नहीं धर्म तो सबसे पहला काम है। मैंने कहा यदि कोई व्यापारी आ जाए और मंदिर में पूजा का टाइम हो तो क्या करोगे? पहले व्यापारी निपटाओगे कि पहले पूजा करोगे? पहले लोग व्यापारी निपटाएंगे। एक बार की बात, एक आदमी बहुत चालाक था, तो वो एक सेठ के पास आता था, सेठ से ब्याज ले जाता था। तो सेठ ने सोचा कि खूब ब्याज पे ब्याज सेठ बढ़ाता गया और वो भी समय से पूरे पैसे दे जाता था। और बाद में एक दिन आया, कहने लगा सेठ जी ऐसा है, मैं सोने के बर्तन दे दूँ। वो ब्याज ज़्यादा ही दे जाता था, जितना ब्याज बताता था सेठ, क्योंकि वो तो चोर था, बदमाश था, उसे तो कहीं कहीं से और भी आमदनी का साधन था। सिर्फ उसे सेठ को सबक देना था, तो वो सेठ को हमेशा 2 रुपये सैकड़ा ब्याज होता तो 3 रुपया दे जाता। सेठ खुश हो गया कि बढ़िया आदमी फंस गया। एक दिन सेठ से बोला, सेठ जी हमारे यहाँ मेहमान आए, हमें सोने के बर्तन चाहिए। और जब ब्याज देने आता तो सेठ बोलता, भैया तू ज़्यादा क्यों लाया है, जितना है उतना दे जा। तो कहता था मैं क्या करूं, आपके पैसे के बच्चे हो गए, इसलिए मैं तो बच्चे शायद वापस कर जाता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ।
एक दिन आया, कहने लगा सोने के बर्तन दे दो। सेठ ने सोचा अच्छा है दे देगा बर्तन भी वापस। वो 2-3 महीने तक नहीं आया। सेठ ने उसे ढूंढ के निकाला और कहा भाई तू कैसा है, बर्तन देने नहीं आया। उसने कही कि वो तो आपके बर्तन तो मर गए। उन्होंने कही मर कैसे गए? तो कहने लगे जब बच्चे हुए थे तब नहीं पूछा कि पैदा कैसे हुए, अब मर गए तो मर गए, मैं क्या करूं। और कहने लगा कि मेरे पास लिखित में प्रमाण है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दे कर आता था, और अब तू करेगा तो मैं तेरा कंप्लेन कर दूंगा। और ध्यान रखना सेठ बर्तनों से एक बार में ही पूरा हार गया। लेकिन आप लोग यदि अपना कल्याण चाहते तो इस भव से डायरेक्ट क्या 25-50 साल 100 साल जो रहना है यहाँ रहो, और यहाँ अच्छे भद्र मिथ्या दृष्टि, यानी अभी सम्यक दर्शन तो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से भद्र मिथ्या दृष्टि का मतलब इतना अपने आप में रहने वाला, इतना तल्लीन रहने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, उपासना करने वाला, और मनुष्य लोक में विदेह में चला जाए, वहाँ साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य मिलेगा। और भरत और ऐरावत में तो कब मोक्ष का रास्ता खुला है? सिर्फ चतुर्थ काल में, क्योंकि 3 समय तो उत्तम भोग भूमि रहती है, मध्यम भोग भूमि रहती है, और जघन्य भोग भूमि रहती है। आप लोगों को भोग भूमि का पता है कि नहीं? पता है भोग भूमि कितनी है? आप लोग सोचो, वहाँ जन्म का दुख नहीं है, वहाँ मरण का दुख नहीं है। जन्म तो क्षण में हो जाता है, माने जैसे सोते हुए बालक उठता है ऐसे हो जाता है, और 21 दिन में, 35 दिन में और 57 दिन में ऐसे बच्चा बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या है, मरते टाइम दुख नहीं है। माँ को जमाई आती है और पति को जमाई छींक आती है, और पत्नी को जमाई आती, दोनों एक साथ मर जाते हैं। जीवन भर कमाना नहीं पड़ता है, जीवन भर कोई वस्त्र नहीं, सब कुछ मिलता है, जो चाहो वो वृक्षों के द्वारा मिलता है, लेकिन वहाँ से मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए हम वहाँ भी नहीं जानना चाहते हैं। और जो दान देते हैं त्यागियों को आदि को, वो आहार दान का फल नियम से भोग भूमि है। लेकिन भोग भूमि में एक अच्छी बात है कि एक बार भोग भूमि चले जाओ तो भोग भूमि से मरा हुआ व्यक्ति कहाँ नहीं जाता? नरक में नहीं जाता है, तिर्यंच में नहीं जाता है।